हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके डेली करंट अफेयर का न्यू वीडियो है। तो जो लोग अभी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको पूरा देख सकते हैं। तो हम लोग डेली करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी परीक्षा पीसीएस की समीक्षा अधिकारी की डेट घोषित हो चुकी है, जो कि अक्टूबर और दिसंबर में होंगी, जिसके लिए हम लोग को करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। 30+ क्वेश्चन आते हैं दोनों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सीजीएल, सीएचएसएल और यूपीपी सभी एग्जाम में ये काम आएगा। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि भाई खगोल विज्ञान में, यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई एस्ट्रोनॉमी का जो प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार या 100 अवार्ड है, ये 100 पुरस्कार किसे मिला है? सुमित मेहता, रोहित गुप्ता, श्रीनिवास आर कुलकर्णी या फिर अनिकेत भारद्वाज। तो यहाँ पर मिला है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान का 100 पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उनकी खोज में मिली सेकेंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा, इन सब की खोज यहाँ पर शामिल है इनकी। तो जिस कार्य के लिए दिया गया वो भी आपको हमने बताया है। हाल ही में स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बना? 98, 99, 100 या फिर 101वां? तो देखिए यहाँ पर बना है वो 99 बना। मैं बताते चलूँ आपको। देखो भैया, ऐसा है कि 2015 में हुआ था COP21, जिसे कहते हैं पेरिस कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP21 हुआ था, फ्रांस में हुआ था, यानी पेरिस कन्वेंशन इसको हम बोल रहे हैं। वहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इन्होंने क्या किया कि भाई इस पर प्रस्ताव रखा, और जो देश कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, वो मोस्टली इसमें शामिल होते हैं। हालांकि कुछ अगल बगल के भी देश इसमें शामिल हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पेरिस कन्वेंशन से बात आई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 99 नंबर का सदस्य बना है, स्पेन की बात हो रही है, और गठबंधन हेड ऑफ डिपॉजिटरी के पास जमा कर दिया गया है। अब मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मेजबान जो भारत है, और इस समय इसके जो सचिव हैं अभिषेक सिंह, वर्तमान में डिपॉजिटरी के प्रमुख है। बाकी मैंने जो चीज़ें बता सकता है तो मैंने आपको बता दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सागा दावा नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा असम, सिक्किम, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम में मनाते हैं। ठीक है, अब ये कल का पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर नहीं देखते, ये मुझे याद आ गया, तो इस पर सिक्किम याद कर लीजिए। सागा उत्सव यहाँ पर है। सागा उत्सव सिक्किम में मनाते हैं। इसको ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल बौद्ध समुदाय के लोग के लिए त्यौहार है, बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ठीक है, अगला है भारत की साइबर रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व दर्शाने के लिए एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। तो ये किसके साथ करी गई है? तो डिफेंस साइबर एजेंसी ने करी है। आईटी मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर इसरो? तो यहाँ पर डिफेंस साइबर एजेंसी की बात हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने 2024 में एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा का आयोजन करी है, ये याद रखिएगा। देखिए, जो साइबर सिक्योरिटी है, यानी जो साइबर क्राइम हो रहे हैं ऑनलाइन, इंटरनेट, चाहे कोई चीज़ परचेज करते हो, रिचार्ज करते हो, या ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, तो वहाँ से जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे लोगों को अवेयर करना, उसी के लिए एक एक्सरसाइज है। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में दूसरे चरण में किस शहर में शुरू किया जाएगा? नई दिल्ली, येचियोन या फिर टोक्यो या फिर संघाई? तो यहाँ पर किया जाएगा येचियोन। तीरंदाजी वर्ल्ड कप के दूसरे चरण का आयोजन साउथ कोरिया के येचियोन में होगा। ठीक है, यहाँ पर भी अपनी 16 सदस्यीय पुरानी टीम को भारत ने भेजा। पिछले महीने चीन के संघाई में पहले चरण में हिस्सा लिया था। पहले चरण में चैंपियन टीम के रूप में उभरा, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते थे। ये इंग्लिश में है। जो दोस्त लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको यहाँ से करें, नोट्स करें, पीडीएफ में ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको जरूर देखें। अगला, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को की जो है 28 मई 2024 को जयंती मनाई गई, तो वो भाई कौन से नंबर की थी? तो 141वीं थी। तो 28 मई को ये मनाई गई थी। वीर सावरकर की जो जयंती की बात है, यानी जन्म से संबंधित बात है। अगला है 27 मई 2024 को किस देश में राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया गया? भारत, अमेरिका, जापान या रूस? तो यहाँ पर है जो अमेरिका ने अपना स्मृति दिवस मनाया है। हर साल मई के आखिरी सोमवार को ये मनाते हैं, तो इस बार 27 तारीख को हुआ था, उसी दिन मनाया है। अगला, हाल ही में अभी किसे एनडीए के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो गुरुचरण सिंह, अजय कोचर, संजीव डोगरा या देवांश दास गुप्ता? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरुचरण सिंह हो जाएगा। तो वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह को खड़गवासला पड़ेगा आपका, पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है, और इस पद पर वाइस एडमिरल अजय कोचर की जगह पर ये जगह लेंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आएंगे, शारजा चैलेंजर्स 2024 का किसने खिताब जीता है? तो शारजा चैलेंजर्स
बर्दिया दानेश्वर, दिव्या देशमुख, डी गुकेश या मैग्नस कार्लसन। तो यहाँ पर किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नागपुर के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने शारजा चैलेंजर्स 2024 का यहाँ पर खिताब जीता है। चलिए अगला है भारतीय स्टार जो बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को मलेशिया मास्टर्स में यहाँ पर 2024 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है उन्हें दूसरा स्थान। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को हाल ही में आयोजित मलेशिया मास्टर्स 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। चीन की जो खेले गए चीन की जो खिलाड़ी हैं वांग जी ने पीवी सिंधु को हराकर मलेशिया मास्टर का खिताब जीता है। जबकि पुरुष श्रेणी में नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने जो है मलेशिया बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं जिया को हराकर पुरुष अगल वर्ग में अपना खिताब जीता। तो मेल फीमेल दोनों का ही यहीं पर आपको बता दिया गया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाले के नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी मैंने बताया था, ये लगाया है अगले 1 साल के लिए लगाया है। तो तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने तंबाकू और निकोटिन, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, ठीक है। तो निकोटिन युक्त गुटखा जो है पान मसाला के निर्माण में बिक्री पर बैन लगा दिया है, ठीक है। कहा कि इसके बिक्री भंडारण वितरण पर 1 साल के लिए रोक रहेगी, ठीक है। जैसे बिहार में क्या आया था कि शराब पर बंदी थी, ठीक है, तो वहाँ पर भी वो उसको घोषित कर दिया कि भाई शराब नहीं बिकेगी। और जो तेलंगाना में घोषित किया गया वो निकोटिन तंबाकू उत्पाद को किया गया है। आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर्क, ऑस्कर पियास्ट्री, कार्लोस सैंस या फिर लैंडो नोरिस। तो यहाँ पर जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है। तो ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है, यहाँ पर ये याद रखना है। अगला है भारतीय सेना ने ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए किसके साथ हाइड्रोजन समझौता किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके इस वीडियो के 1-2 क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया है। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ किया है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन बस वगैरह बनेंगे जिससे कि पोल्यूशन कम होगा, इन्वायरमेंट को फ़ायदा मिलेगा, ये भी सही है। वॉक द टॉक योग सत्र में आयोजन किस शहर में किया गया है? वॉक द टॉक जिनेवा, दिल्ली, पेरिस फिर या न्यूयॉर्क। तो ये किया गया है यहाँ पर जिनेवा में किया गया है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग के अवसर पर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्लेस डेस्टिनेशन वॉक द वॉक योग सत्र में इसका आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 21 जून को होता है। 5 जून को अभी पर्यावरण दिवस मनाया गया। अगला है हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ललित यादव, श्रीकांत देशमुख, डॉक्टर रश्मि सलूजा या फिर स्वाति मेहरा। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति रश्मि सलूजा को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब ये इनको कोई उपाधि दी गई है, महासद्मज ज्योतिका ध्वजा, ये पूरा इनकी उपाधि है। आप इसको ठीक से आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, लंबा नाम है, ठीक है, ये चीज़ है। अगला है हाल ही में आयोजित की गई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत का स्थान 6ठा रहा है, ठीक है। 11वां संस्करण जापान के कोबे में खेला गया था, ठीक है। और जबकि चाइना इसमें पहले स्थान पर रहा है। भारत ने 6 गोल्ड, 5 रजत यानी सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अगला है हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान यानी DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन समीर वी कामत भैया, इनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं वही बताने जा रहा था। 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन 2025 तक इनका कार्यकाल बढ़ा गया है। डॉक्टर समीर वी कामत, यहाँ पर इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर नहीं भी लगाइएगा, समीर वी कामत लगाएगा। DRDO बना है 1958 में बना है, ठीक है, ये गलत लग गया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि 1958 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई कि किस दिन मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? 26 मई, 27 मई, 28 मई या फिर 29 मई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28 मई आपका आंसर हो जाएगा। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो है 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो थीम थी टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड रखा गया, टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड रखा गया। अगला है केंद्र सरकार के शून्य अपशिष्ट से लैंडफॉल स्थान। देखिए ये मैंने बताया था, तो यहाँ पर आंसर था आपका तिरुवनंतपुरम। ये इससे पहले भी करंट में आपको हो चुका है। तो 2-3 पॉइंट हैं जो इसके क्वेश्चन आ गए हैं। गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई थी 23 मई को? तो
2586वीं जयंती मनाई गई थी। तो इसके 1-2 क्वेश्चन लास्ट वाले रिपीटेड हैं, तो इसका याद रखिएगा। बाकी उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। डेली करंट अफेयर का ये आपका वीडियो था। तो जो लोगों ने अभी तक और वीडियो नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपको कोई चार्ज नहीं देना, बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और आपकी GK GS की भी सीरीज चल रही है, उसको भी जाकर जरूर देखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।